भारी टैक्सों के बाद अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फी यूनिट इजाफा। वफाकी काबीना ने नेपरा की असम्बली की मंजूरी दे दी। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। नेपरा ने बिजली की औसतन बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़ाकर ₹30.50 फी यूनिट मंजूर किया था। भारी टैक्सों के बावजूद हुकूमत IMF को कायल करने में नाकाम। IMF ने एतराज़ात किए कि 12.97 ट्रिलियन का सालाना आमदन का टारगेट मौजूदा बजट इक़दामात के साथ पूरा नहीं हो पाएगा। फरीक़ैन में फाइनेंस एक्ट के तखमीने पर भी इख्तिलाफात। IMF का तखमीने के मुताबिक 200 से 250 अरब रुपए का खला है। पाकिस्तान IMF के बेल आउट पैकेज के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और तवानाई अली परवेज़ मलिक की गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, मेरे ख्याल में बेल आउट पैकेज $6 अरब से ज़्यादा का होगा। अब कोई बड़े मसले बाकी नहीं रह गए। बजट समेत तमाम बड़े इक़दामात पेशगी किए जा चुके हैं। बिलाशुबा बजट इस्लाहात मईशत पर बोझ है, लेकिन IMF प्रोग्राम इस्तेहकाम से मुताल्लिक है। वफाकी हुकूमत का स्टील मिल को स्क्रैप करने और ज़मीन दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल में लाने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी में पाकिस्तान स्टील की गुज़िश्ता 10 वर्षों में आमदन और अखराजात, फारिग होने वाले मुलाजमीन की तादाद और उनकी ग्रेड वाइज तफसीलात पर गौर। ब्रीफिंग में बताया गया कि मार्केट में पाकिस्तान स्टील मिल्स का कोई खरीदार नहीं। स्टील मिल्स की ज़मीन एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन के इस्तेमाल में लाने का भी फैसला। वज़ीर आज़म की आस्ताना में रूसी सदर से मुलाकात। तिजारत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में होगा। शहबाज शरीफ की व्लादिमीर पुतिन को दौरे पाकिस्तान की दावत। बोले, कोई जोग्राफियाई सियासी तब्दीली हमारे ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को मजीद वसअत देना होगी। रूस से तेल की सप्लाई मजीद बढ़ाना चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन बोले, तिजारती रवाबित की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान के दरमियान सैफरी बातचीत का दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सदर अज़रबैजान की भी शिरकत। इजलास में इलाक़ाई और आलमी अमन व खुशहाली से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पायदार माशी तरक्की की तरवीज के लिए इलाक़ाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर आज़म का तीनों ममालिक के दरमियान मईशियत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन पर जोर। हरीपुर में अफसोसनाक हादसा। मुसाफिर वैन खाई में गिरने से 7 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बस में सवार तमाम अफराद एक ही खानदान से थे। हादसे के बाद लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजूहात मालूम न हो सकी। बलोचिस्तान के जिला आवरान में अलमनाक हादसा। 2 भाइयों समेत 6 बच्चे तालाब में गिरकर जाँ बहक। इलाके में कोहराम। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। बाजोड़ के इलाके डामाडोला में रिमोट कंट्रोल धमाका। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 5 अफराद जाँ बहक। साबिक सेनेटर KP 22 से अपने उम्मीदवार नजीबुल्लाह की इलेक्शन मुहिम के लिए डामाडोला पहुंचे थे। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर इरफानुल्लाह हलाक। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। कराची में लुटेरे बेखौफ हो गए। गुलशन इकबाल में अपार्टमेंट्स के अंदर वारदात। लिफ्ट के इंतजार में खड़े अफराद को बासानी लूटते रहे। कारसाज के करीब लूट मार में मज़ाहिमत पर सादा लिबास पुलिस एहलकार जख्मी। रात गए नॉर्थ नासबाद, कोरंगी, जमान टाउन और न्यू कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले। 3 जख्मियों समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से असलहा, मोटरसाइकिलें और छीने हुए मोबाइल फोन्स बरामद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज और हल्की बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। आज कश्मीर, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद और भलाई KPK में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में भी
चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को। कराची में बादलों के डेरे, बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्के। तेज बारिश बरसाने वाला मानसून का पहला स्पेल 8 जुलाई की शाम से शहर में दाखिल होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेरे सदारत सेनेट का इजलास आज होगा। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल ऐवान बाला में पेश करेंगे। सेनेटर समीना मुमताज जहरी के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस की जाएगी। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी, बानी पीटीआई ने दोनों ग्रुपों को मुलाकात के लिए बुला लिया। पार्टी में जारी रस्साकशी पर बातचीत होगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल और पीटीआई के खिलाफ केसेस पर भी गुफ्तगू होगी। उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं का फवाद चौधरी से राबता, मौजूदा क़यादत पर तनकीद न करने की दरख्वास्त, मस्बत तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी भी करा दी। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई करीब है। उनके खिलाफ आखिरी केस इद्दत का है, जिसके लिए कानूनी टीम ने मनसूबाबंदी कर दी है। इद्दत केस के बाद ऐसा कोई केस नहीं जिसमें बानी पीटीआई को जेल में रखा जाए। उन्होंने कहा कि महमूद अचकजई हुकूमत से बात करना चाहते हैं तो उन पर हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। पीटीआई ने अपनी तरफ से मुज़ाकरात पर महमूद अचकजई को मैंडेट नहीं दिया। बेहतरीन ह्यूमन राइट्स और एक फर्म को नहीं, दो हमने हायर की, और खुल के आपको कह रहा हूँ फर्म्स के नाम है उस रिपोर्ट के अंदर। तो ये ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हैं। जो सॉलिसिटर्स की फर्म या लॉयर्स की फर्म हासिल की गई, इसके लिए पेमेंट आपने की? जी मैंने की। या पार्टी के फंड्स में से की गई? नहीं, मैंने जाती तौर पे की। आपने जाती तौर पे की पेमेंट? हमने ह्यूमन राइट्स की 2 बेहतरीन फर्म्स हायर की। मैंने ज़ाती तौर पर ह्यूमन राइट्स फर्म्स को अदायगी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी का GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में एतराफ़। ओन चौधरी पर भी तनकीद। कहा ओन चौधरी से मेरा प्रोफाइल बहुत अलग है। ओन चौधरी को कॉफ़ी लाने के अलावा कुछ नहीं आता। अक़वाम मुत्तहिदा का बानी पीटीआई से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से गुरेज। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और बानी पीटीआई के हालात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। वर्किंग ग्रुप की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात हैं। अगले 5 साल किसका होगा बरतानिया पर राज? बरतानवी अवाम के लिए फैसला कुन दिन। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग आज होगी। 5 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में टक्कर का मुकाबला मुतवक्के। माहिरीन के मुताबिक 14 साल से बरसर इख्तिदार कंजर्वेटिव पार्टी को इस इलेक्शन में सख्त धचका लगेगा। हाउस ऑफ कॉमन की 650 नशस्तों पर पोलिंग सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। ईरान में सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कल वोटिंग होगी। सईद जलाली और मसूद परेशियान पर मुकाबला मुतवक्के। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं जो भी इस्लाम और ईरान की तरक्की देखना चाहता है जुमे को इंतखाबात में वोट डाले। पहले मरहले में वोट ना देने वालों को इनकलाब और निज़ाम का मुखालिफ करार देना दुरुस्त नहीं। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। खान यूनिस पर हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। रफ़ा में 4 फ़लस्तीनी निशाना बने। नसीरात कैंप, शुजाया और दीगर इलाके मुसलसल इसराइली बमबारी का निशाना। शुहदा की मजमूई तादाद 38,000 के करीब जा पहुंची। वेस्ट इंडीज कैरिबियन जज़ायर में बैरल नामी समंदरी तूफान से तबाही, कम से कम 7 अफराद मारे गए। तूफान ने 2 छोटे जज़ायर के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। बैरल तूफान अब जमीका की तरफ बढ़ रहा है। तूफान जुमेरात के सुबह जज़ायर कैमन तक पहुंचने का खदशा।
T20 वर्ल्ड कप में नाकामियों का जिम्मेदार कौन? हेड कोच ने खुफिया रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दी। गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों के फिटनेस पर सवालात उठा दिए। टीम की नाकिस परफॉर्मेंस की वजूहात तफसीली तौर पर बयान कर दी। टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत पर जोर। और पाकिस्तान के मायनाज लोक गुलकार अलन फ़कीर को रुखसत हुए 24 बरस बीत गए। अलन फ़कीर ने सिंधी, पंजाबी, उर्दू, सराइकी समेत कई ज़बानों में गीत और सूफियाना कलाम गाए। उनके गीत आज भी सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं।